नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग दो मेटल को टेम्परेचर देकर प्लास्टिक स्टेज पे ले जाना बिना किसी प्रेशर, बिना फिलर मेटल के वेल्डिंग कहलाता है। वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? वेल्डिंग ऑटोमोबाइल की कंपनियों में यूज होती है, जहाज की कंपनियों में यूज होती है, बिल्डिंग के काम में यूज होती है, पाइप एंड पाइपलाइन के काम में यूज होती है, रिपेयर और डैमेज पार्ट्स में काम होती है, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स में काम होती है, रेलवे में काम होता है, एयरक्राफ्ट में काम होता है, स्टोर टैंकों में काम होता है, फाइब्रेशन में काम होता है, हाउस एंड होल्डिंग फर्नीचर में भी इसका काम होता है वेल्डिंग का। वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? वेल्डिंग हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसके अंदर हम जैसे गैस वेल्डिंग के अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। आर्क वेल्डिंग के 10 पार्ट्स होते हैं और रेजिस्टेशन वेल्डिंग इसके 6 पार्ट्स होते हैं। फिर आती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। रेडिटेंस एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। यह जो डायग्राम है आपके सामने, ये ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग का है। इसमें आपके सामने दिखा रखा है, ये वेल्डिंग रोड है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग है, ये सैड वेल्डिंग मेटल है, बेस मेटल, मोल्टन वेल्ड मेटल्स जो पिंगल के आता है, इनर कॉर्नर, टोरस टिप, ये वेल्डिंग है हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग। ये हमारी गैस वेल्डिंग में काम आती है। ठीक है, इसके लिए जो टूल और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वह होती है वेल्डिंग टॉर्च, गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, होज एंड होज फिटिंग। आर्क वेल्डिंग में जिस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बताते हैं। वेल्डिंग मशीन एसी और डीसी, केबल और लीड, केबल के साथ लीड होनी ज़रूरी है। नंबर 3 इलेक्ट्रोड होल्डर्स, इलेक्ट्रोड अलग अलग मार्केट में मिलती हैं पॉइंटों में। ग्राउंड क्लैंप, चिपिंग हैमर, हैमरिंग करने के लिए चिपिंग हैमर की आवश्यकता पड़ती है। वायर ब्रुश की हमें आवश्यकता पड़ती है। फेस शील्ड, आर्क को देखने के लिए या वेल्डिंग करते हुए एक फेस शील्ड लगाते हैं, फेस शील्ड की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह हमें 5-7 टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके सामने लैब ज्वाइंट है। एक मेटल पीस के ऊपर जब दूसरा मेटल पीस रखा जाता है और जब हम एक आर्क से ज्वाइंट लगाते हैं उसको हम लैब ज्वाइंट बोलते हैं। ये हमारा बट ज्वाइंट है। जब 2 मेटल की प्लेट आमने सामने रखकर उन पर वेल्डिंग की जाती है तो हम उसको बट ज्वाइंट बोलते हैं। बट ज्वाइंट के अलग अलग टाइप हैं, वो आपके सामने सबसे पहले शुकेर, ये शुकेर का सिंबल है। फिर सिंगल वी, ये सिंगल वी का सिंबल है। फिर डबल वी, ये बट ज्वाइंट है जितने भी है, सिंगल यू में, डबल यू में। तो ये जो ज्वाइंट है ये बट ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट, जब कॉर्नर पे ज्वाइंट लगाए जाते हैं, एक प्लेट हॉरिजॉन्टल और एक प्लेट उसके ऊपर वाल्टी कर रखी जाती है और कॉर्नर में मिलाया जाता है, उसको हम कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। फिर आपके सामने एज ज्वाइंट है। ये क्या है? 2 पैरेलल प्लेट होती हैं आमने सामने और उसके फिर एक प्लेट उसकी थिकनेस के हिसाब से होती है जिसकी मोटाई 6 mm के करीब होती है। यह आपके सामने जो डायग्राम है, ये दोनों पैरेलल होके और ये थिकनेस 6 mm के करीब होती है, इसको हम एज ज्वाइंट बोलते हैं। ये कॉर्नर ज्वाइंट की तरह ही लगता है। टी ज्वाइंट कोई भी जो ऑप्शनल प्लेट होगी, 2 प्लेट के ऊपर जो हम प्लेट खड़ी करते हैं उसका 3 mm का दोनों साइडों में थिकनेस बनाते हैं। इस तरह
अपना टी जॉइंट का ऑपरेशन होता है। वेल्डिंग पोजीशन आती हैं, फ्लैट पोजीशन होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, वर्टिकल पोजीशन होती है, ओवरहेड पोजीशन होती है। इन पोजीशनों में हम किसी भी वेल्डिंग के 2 पीसों की वेल्डिंग करते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें वेल्डिंग डिफेक्ट आते हैं, कुछ कमियां आती हैं। सबसे पहले कमी होती है ब्लो होल्स की। ब्लो होल्स क्या होते हैं? ये जो डायग्राम में दिखाए हैं, जब हम कोई आर्क बना के वेल्डिंग कर लेते हैं तो ऐसे ब्लो होल्स रह जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है इनकम्प्लीट फंक्शन। इनकम्प्लीट फंक्शन पे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा अनकम्प्लीट रह जाता है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, एक हिस्सा अनकम्प्लीट रह गया और ये आपका इस साइड में लॉक वाला दोनों बीच से जो इनकम्प्लीट रह गया, इस तरह से वेल्डिंग में कमियां आती हैं। तीसरा ऑप्शन होता है स्लैग इंक्लूशन। ये जैसे हमारी स्लैग बन जाती है कुछ मतलब जब हम वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते वक्त जो स्लैग बनती है उसके ऊपर वेल्डिंग की परत चढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो स्लैग के कण अंदर ही रह जाते हैं। डिफ़िकल्ट क्रैक, क्रैक काफ़ी प्रकार की होती हैं और ये काफ़ी हमारी वेल्डिंग में आती हैं। अंडर ब्रेक क्रैक, ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है, अंडर ब्रेक के कारण है। फिर क्रेटेड क्रैक, मतलब वेल्डिंग करते हुए कुछ क्रेटेड पॉइंट रह जाते हैं। इस तरह से हमारी डिफ़िकल्ट क्रैक बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हमें इनसे दूर करने के लिए सावधानी से डिस्टोरेशन का भी हमारे ज़्यादा आती है। जब 2 प्लेट की हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के बाद किसी एक प्लेट का साइज अलग हो जाता है, मतलब उसकी लेंथ कम हो जाती है, वो एक साइड में डिस्टोरेशन हो जाती है। जैसे ये वेल्डिंग है तो ये इसकी लेंथ हमारी 90 की बजाय जब वेल्डिंग सिकुड़ती है तो एक साइड में हो जाती है। ऐसी भी वेल्डिंग में काफ़ी कमियां आ जाती हैं। इस तरह हम किसी भी 2 मेटल पीस में वेल्डिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए ये हार्ड वेल्डिंग प्रैक्टिस है और हम अपने टूल्स का यूज़ करते हुए आसानी से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं।